हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी 0.2 पर। दोस्तों आज मैं आपको सोशल साइंस में मैप वर्क कराऊंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैप जो है आपका कितने नंबर का 5 मार्क्स का आता है। ठीक है दोस्तों। और इस चैप्टर में से जो है यानी सेकंड चैप्टर जो है हमारा इतिहास का, सोशल साइंस में इतिहास बुक जो है उसका सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो है 2 या 3 नंबर का जो है मैप में पूछा जाता है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों लिखा हुआ है मैंने, देखिए क्योंकि बस इसमें जो है मैप का ही बस नहीं पूछा जाता है, इसमें जो है और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। जो मैप में पूछे जा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, जीके टाइप के क्वेश्चन भी एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। और ये इसमें से जो है ये चैप्टर जो है बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है दोस्तों। तो मैप में जो है आपको जो है काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ मैं और काफ़ी आसान तरीके से। तो एंड तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए। जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा उसे आसानी से इस चैप्टर का मैप जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें जो है केवल मतलब डायरेक्ट जो है लिखने के लिए नहीं आता आपको कि डायरेक्ट मतलब चंपारण भरने के लिए आपको आ जाए या डायरेक्ट दांडी ये सब भरने के लिए आ जाए, नागपुर ये सब जो है। तो इस चैप्टर से जो संबंधित जो स्थान है डायरेक्ट नहीं आते, इसमें से जो है क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तभी आप मैप में भर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए ये सब जो स्थान है इस चैप्टर से संबंधित है और यही सब जो है पूछे जाते हैं मैप में इस चैप्टर में से। ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट तो पूछे नहीं जाते हैं। ये जो 12 स्थान लिखा हुआ है ये 12 स्थान पर जो है अलग अलग क्वेश्चन बनकर आते हैं और ये जो 12 स्थान जो है ये सारे स्थान जो है इनका अलग ही महत्व है। तो एक एक करके जो है मैं आपको सब बताऊंगा और सब पर क्वेश्चन बनाकर आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, सब इसी में से आएंगे मैप में। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या जलियांवाला बाग घटना हुई थी। तो यह अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो अमृतसर आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि अमृतसर को जो है मैप में भरिए, इस पर जो है क्वेश्चन बनता है। तो वह स्थान देखिए क्वेश्चन बना हुआ है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या जलियांवाला बाग घटना हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर कहाँ पर है? अमृतसर है पंजाब में। ठीक है। तो पंजाब में अमृतसर है तो इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। ये लोकेशन है इसकी, ये जो ब्लैक डॉट मैंने स्पॉट जो है लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो अमृतसर देखिए ये है पंजाब में। ठीक। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है, स्टेट का नाम भी याद रखना है, तभी आप अच्छे से भर पाओगे। ओके। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, वह स्थान जहां 1922 में हिंसा हुई थी। 1922 में हिंसा क्यों हुई थी? 1922 में जो हिंसा हुई थी चोरा चोरी स्थान पर, वहाँ पर कई पुलिसकर्मियों को क्या किया गया था, मतलब आग लगा दिया गया था। ठीक है। और इसी हिंसा के कारण क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो इसमें पूछा जा रहा है वह स्थान जहाँ पर 1922 में हिंसा हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। तो चोरा चोरी में हुआ था। तो चोरा चोरी देखिए कहाँ पर है, चोरा चोरी है यूपी में। तो देखिए यूपी कहाँ पर है, यूपी पता होना चाहिए। ये पूरा एरिया जो है यूपी वाला एरिया है। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए ये जो है यूपी है और यूपी में यहाँ पर देखिए चोरा चोरी है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अपनाया गया था। तो देखिए ये तो एक नंबर में भी पूछा जाता है। ये जितने भी बता रहा हूँ मैं जीके टाइप के क्वेश्चन है और ये जो है एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं और एक नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो इनको मैप के अकॉर्डिंग भी याद रखें, इनको बस आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। अच्छे से याद कर लेंगे तो यही सब इस मैप में आने वाला है, अच्छे से याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है दोस्तों। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जहाँ पर मतलब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था और वहाँ पर जो है पास हो गया था। तो ये कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है। और नागपुर कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे जो है इंडिया के सारे स्टेट पता है, सारे जो है लोकेशन पता है, तो मैं देखिए फटाफट बता दे रहा हूँ कि नागपुर कहाँ पर है, चोरा चोरी कहाँ पर है, अमृतसर कहाँ पर है। ठीक है। या फिर कोलकाता कहाँ पर है, पूना कहाँ पर है, ये सब जो है दांडी कहाँ पर है, बारदोली कहाँ पर है, ये सब स्थान में बता दे रहा हूँ। तो इसी तरह जो है आपको सारे स्टेट याद करने हैं, सारे स्टेट के लोकेशन याद करना है, तभी आप मैप को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों।
जिसने अच्छे से मतलब मैप को याद नहीं किया, लोकेशन याद नहीं कर रखा है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी और फिर स्टेट जो है, इनको अच्छे से लोकेशन को याद कर लें, क्योंकि याद होगा तभी कर पाओगे, नहीं याद होगा तो फिर 5 नंबर भूल जाओ फिर, ठीक है। तो नंबर अगर आपको अच्छे से लेने हैं, बढ़ाने हैं, तो आपको जो है याद करना पड़ेगा। तो देखिए नागपुर जो है महाराष्ट्र में है, नागपुर का लोकेशन देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये पूरा एरिया जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये पूरा जो है महाराष्ट्र का एरिया है। और ये जो देखिए ये डॉट लगाया हुआ है मैंने, नागपुर है, ठीक है। तो नागपुर जो है महाराष्ट्र में है, ओके। और यहाँ ये जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, यहाँ पर असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पास हो गया था। फिर असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, ओके। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन बनता है, वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने नील की खेती के विरुद्ध किसानों की सहायता की थी। तो नील की खेती से संबंधित जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? चंपारण है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। देखिए मैंने एकदम से बता दिया बिहार में है। इसी तरह आपको भी याद होना चाहिए कौन से स्टेट में जो है कौन सा स्थान है गांधी जी से संबंधित आंदोलन वाले, ठीक है। तो नील की खेती से संबंधित जो स्थान है चंपारण है, और चंपारण जो है बिहार में है। और ये जो चंपारण आंदोलन हुआ था या चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो चंपारण देख लीजिए, ये जो है डॉट लगा हुआ है ये, ठीक है। और ये बिहार वाला है, ये पूरा एरिया, ये बिहार लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो चंपारण बिहार में है। पांचवा प्रश्न है, किस स्थान के किसानों ने ताल्लुकदारों और जमींदारों का विरोध किया था? तो अवध के किसानों ने जमींदारों और ताल्लुकदारों का विरोध किया था, ठीक है। इसका आंसर है अवध, ठीक है। और अवध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो अवध की जो है लोकेशन देख लीजिए, यूपी में कहाँ पर है ये देख लीजिए, ये जो है डॉट लगा हुआ है लोकेशन है, चौरा चौरी के नीचे ही जो है अवध की लोकेशन है, ठीक है दोस्तों। तो अवध इसका आंसर है, लोकेशन अच्छे से देख लें आप सब। छठा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक यात्रा प्रारंभ की थी। नमक यात्रा की जो शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से की थी। तो इसको अच्छे से याद करना, इसमें कन्फ्यूजन आएगा आपको। कन्फ्यूज आप इसलिए हो जाओगे क्योंकि आप जो है दांडी लिख दोगे, क्योंकि दांडी भी जो है नमक आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो नमक आंदोलन की यानी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वो साबरमती आश्रम से हुई थी, साबरमती से हुई थी, ठीक है दोस्तों। और साबरमती से दांडी जाने के लिए हुई थी। तो पहले साबरमती से गए दांडी, और दांडी में जाकर जो है नमक आंदोलन को तोड़ा। नमक आंदोलन नहीं, नमक कानून को तोड़ा, ठीक है दोस्तों। नमक कानून को कहाँ पर तोड़ते हैं? दांडी में। और नमक आंदोलन की जो शुरुआत होती है, यात्रा की जो शुरुआत होती है वो साबरमती से होती है, ठीक। तो साबरमती जो है गुजरात में है। और गुजरात में देखिए लोकेशन कहाँ पर है, जहाँ पे देखिए मैंने जहाँ पे दांडी का जो लोकेशन है ना, दांडी का ये जो डॉट लिखा हुआ है, यहीं पर जो है आप मतलब साबरमती आश्रम का लगा देना, ठीक है दोस्तों। साबरमती आश्रम यहीं पर लिख देना, जहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो दांडी है यहाँ पर जो है साबरमती आश्रम लिख देना, आंसर सही हो जाएगा आपका, ओके। सातवां प्रश्न है, वह स्थान जहां अधिक लगान वसूली को लेकर सत्याग्रह किया गया था। तो अधिक लगान वसूली को लेकर सत्याग्रह कहाँ किया गया था? खेड़ा में किया गया था। और खेड़ा स्थान पे किया गया था यह आंदोलन, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इस आंदोलन को खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन कह रहे हैं। और यह आंदोलन जो है कब किया गया था? 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा अधिक लगान वसूली के कारण जो है यह सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो खेड़ा का लोकेशन भी जो है कहाँ पर है? गुजरात में ही है। गुजरात में देख सकते हैं आप कहाँ पर है, ठीक है। ये जो है लोकेशन देख सकते हैं आप, डॉट लगा हुआ है, ठीक है, खेड़ा है ये। तो इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, अच्छे से याद रखना ये सब, यही सब आने वाले एग्जाम में, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर में से, ठीक है। आठवां प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी ने सूती कपड़े कारखानों के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया। तो अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था मजदूरों के लिए, मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए, जैसे उनके वेतन को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, या उनके साथ जो शोषण होता था, इन सब में सुधार लाने के लिए महात्मा गांधी जी जो है अहमदाबाद में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे जो है अहमदाबाद सत्याग्रह या अहमदाबाद आंदोलन कह सकते हैं। और ये जो है 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए चलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 1916 में चंपारण हो गया नील की खेती वाला, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हो गया, और 1918 में जो है अहमदाबाद आंदोलन हो गया। तो प्रारंभिक जो है ये 3 आंदोलन होते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा। तो अहमदाबाद का भी जो है लोकेशन कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में देख सकते हैं आप, ये डॉट है और फिर ये जो है
अहमदाबाद लिखा हुआ है यहाँ पर। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैंने भर रखा है ना, इस तरह से निशान लगाकर आप, अगर आपको मैप में लगे कि मतलब जगह सही से नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो है, आप भी जो है इसी तरह से डॉट लगाकर भर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, जगह का नाम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए 9वां जो प्रश्न है वो है, वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो लाहौर है, और लाहौर की लोकेशन जो है पाकिस्तान में है। लाहौर अधिवेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, और लाहौर अधिवेशन के बाद ही जो है भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था। और भारत में जो सबसे पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी, ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया गया था। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, कई बच्चों से पूछोगे तो वो बताएंगे 1947 में, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो लाहौर अधिवेशन के बाद 1929 में ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 1930 में 26 जनवरी 1930 से जो है हर साल जो है क्या मनाया जाने लगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लग गया। फिर जब भारत आज़ाद होता है तो फिर 15 अगस्त को मनाया जाने लगता है। ठीक है दोस्तों। तो लाहौर का जो लोकेशन है पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कहाँ पर लोकेशन है, ये देखिए, ये सब तो इंडिया वाला है, इधर से यहाँ से जो है ये सब इंडिया का मैप है ये सब। और ये देखिए, ये जो डॉट है इंडिया से बाहर आ रहा है ये, ठीक है ना, यहाँ पे, और ये जो है लाहौर है, ठीक है, लाहौर का लोकेशन है ये, और ये जो है पाकिस्तान में है, आपको याद रखना है। ठीक। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ था। तो 1927 में जो है कहाँ पर अधिवेशन हुआ था, मद्रास में हुआ था। ये मद्रास में मतलब ये अधिवेशन क्यों हुआ था, ये वो आपको पता होगा, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के विरोध में जो है यह अधिवेशन किया गया था, साइमन कमीशन के विरोध के लिए, और फिर स्वराज्य की मांग के लिए भी यह अधिवेशन हुआ था। तो मद्रास का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये जो है तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये सब एरिया जो है तमिलनाडु राज्य का है, आपको सारे स्टेट पता होना चाहिए। और ये जो कॉर्नर में है, सबसे ऊपर वाले कॉर्नर में, ठीक है ना, तो ये जो है क्या है, मद्रास है। ठीक, कोने में यहाँ पे देखिए, मद्रास में जो कोने में लगाया हुआ है मैंने डॉट, ये जो है मद्रास है। इस तरीके से आप भर सकते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन का वह स्थान जहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो कोलकाता अधिवेशन में, और ये कब हुआ था, 1896 में। ठीक है, याद रखना आप, 1896 में यह अधिवेशन हुआ था। वैसे कोलकाता में बहुत बार अधिवेशन हुआ है कांग्रेस के, 1906 में भी हुआ है, उससे पहले भी काफ़ी बार हुआ है, लेकिन 1896 वाली बात आ रही है ये। यहाँ पे जो है वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। तो कलकत्ता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कोलकाता को आप लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल में। इसके बाद 12वां प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। देखिए, मतलब नमक आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, यात्रा की जो शुरुआत की गई थी, वो साबरमती से की गई थी, इससे पहले मैंने बताया। और नमक कानून जो तोड़ा गया, ठीक है, नमक कानून जो तोड़ा गया वो कहाँ तोड़ा गया, दांडी में। साबरमती से दांडी पहुँच नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है दोस्तों। अंग्रेजों का जो एक काला कानून था, अंग्रेजों का मतलब भेदभावपूर्ण वाला कानून था, तो इस कानून को जो है दांडी में तोड़ा गया महात्मा गांधी जी द्वारा। और दांडी की लोकेशन जो है कहाँ पर है, गुजरात में ही है। ठीक, तो गुजरात वाला देख लीजिएगा, अहमदाबाद, खेड़ा, और दांडी का जो है लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। एक बारदोली स्थान भी है, बारदोली भी जो है गुजरात में ही है, वो भी जो है महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन का नाम है। तो मैप देख लीजिए कहाँ पर जो है लोकेशन किसका कहाँ पर है। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में, अमृतसर पंजाब में है, चोरा चोरी और फिर अवध जो है यूपी में, चंपारण बिहार में है, अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी की लोकेशन देख लीजिए गुजरात में है, नागपुर जो है महाराष्ट्र में है, कलकत्ता जो है ये जो पता ही होगा कैपिटल है पश्चिम बंगाल का। तो ये कलकत्ता में कंफ्यूज मत होना, कुछ जो है मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो वो जो है यहाँ पे ये बांग्लादेश में ना भर दें वो। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो ये जो है उड़ीसा राज्य के ऊपर जो है, ये उड़ीसा राज्य है, ये वाला जो है, ठीक है, ये जो है उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य के ऊपर जो है पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में आपको कलकत्ता भरना है, बांग्लादेश में मत भर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ओके दोस्तों, तो ये सब जो है लोकेशन है। मद्रास में देख लीजिए कहाँ पर है, तमिलनाडु में है।
तो ये जो है मैप है, इस मैप को आप अच्छे से याद कर लें, लोकेशन अच्छे से याद कर लें। आप जो है मैप के सारे स्टेट, इंडिया के जो स्टेट है उनको अच्छे से याद कर लें, तभी आप इनको भर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आई होप का आपको मैप जो है समझ में आ गया होगा। और ये सब जो देखिए 12 क्वेश्चन है, ये मतलब सारे जो स्थान है इनका अलग अलग ही महत्व है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सब के बारे में मैंने बता दिया है, यहाँ पे क्या हुआ था इन स्थानों पे। ठीक है दोस्तों, और ये सब 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैप आपको कैसा लगा? काफ़ी आसान लगा होगा आज का। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको मतलब ज्योग्राफी जो है भूगोल का उसका मैप लेकर आऊँगा, तो सब्सक्राइब कर दें आप, ताकि जो है नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके फ्रेंड्स।